मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, रीड डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, यहाँ लिखा है राष्ट्रवाद का उदय। पहले के काय पत्रिकाओं के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही ये समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा कर, ठीक है, और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक के भारत भारतीयों का नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ठीक बात थी कि 1857 में अंग्रेज़ों ने हरकतबाजी शुरू कर दी थी, है ना। क्या था, सिपाहियों ने सबसे पहले इसका विद्रोह शुरू किया था, और धीरे धीरे वो सिपाहियों से आम जनता तक पहुंच गया था, है ना। ये अलग बात है कि कुछ गद्दार भी थे, जिसके बाद हमारे भारतवासियों की हार हुई थी और पूरी तरह से 1857 में हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्जे में हो गया था, है ना। लेकिन ये बोलते हैं कि लोगों को तब ये समझ में आने लगी थी बात कि अंग्रेज़ जो हैं यहाँ पे व्यापार करने के नाम से आए ज़रूर हैं, लेकिन उनका मकसद जो है वो हमारी हर चीज़ पर अपना कब्ज़ा करना है, अपना हुक्म चलाना है, और इस नियंत्रण को ख़त्म करना बहुत आवश्यक है। अगर हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो ये भारत हमारा नहीं रहेगा। बोलते हैं ये चेतना 1870 से 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा क्या हुई, विदित होती है। यानी इसका पता चलता है अलग अलग तरह के लोगों ने क्या करे, मतलब राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई, जिसमें हमें पता चलता है। यह लिखा है इनमें से कुछ निम्न हैं, कुछ संस्थाएं नीचे दी गई हैं। जैसे यहाँ दिखा है संस्था का नाम पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनाई गई थी, जिसको किसने बनाया था, महादेव गोविंद राणे ने बनाया था। ठीक है, जो क्या थे, S.H. चिंपुकर और उसके बाद गणेश वासुदेव जोशी, इन लोग ने मिलकर इसे बनाया था। इसके संस्थापक थे ये लोग। अब यहाँ लिखा है इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी थी। इसको किसने बनाया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, मद्रास महाजन सभा ये 1884 में बनी थी, जिसको किसने बनाया था, जी सुब्रमण्यम आर्य और आनंद चारुल ने बनाया था। ठीक है, यहाँ लिखा है बॉम्बे रजिस्ट्री एसोसिएशन ये 1885 में बना था, जिसको किसने बनाया था, फिरोज शाह मेहता ने। और इसके अलावा केटी तेलंग और आपके बदरुद्दीन तैब जी, ठीक है, जो भी थे ये लोग। अब इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी 1885 में बनी थी। ये किसने बनाई थी, A.O. हयूम दादा भाई नौरोजी और D.K. वाचा, इन लोगों ने इसे मिलकर बनाया था। हालांकि इनमें से कोई भी संस्था भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, यानी कि अलग अलग हिस्सों में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया था। यानी काम तो अलग अलग जगह की थी भाई, जहाँ की जो बनी है वो वही काम करेगी, पूरे में तो नहीं फैल सकती। इतना पहले ज़माने में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी, है ना, संचार का जो है वो गैप था, है ना, बहुत आसानी से हम लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते थे। लेकिन उनका लक्ष्य सबका सेम था। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए, यानी जो उनके अधिकार हैं उनको वो जान सके और उनका वो पूर्ण इस्तेमाल कर सके। इन विचारों के अलावा 1870 से 1880 के दशक में कुछ क्या हुआ, कड़े कानून के कारण अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। यानी कुछ अंग्रेज़ों ने बहुत कड़े कानून बना दिए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि भारतीयों से उनके सारे हक छीने जा रहे हैं। इसी कारण भारतीय जो हैं वो उनके खिलाफ जा रहे थे, जिसमें यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे कि इन्होंने आर्म्स एक्ट बनाया था। ये 1878 यानी 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा है, भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी, कि अब कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा। भाई क्यों नहीं रखेगा, हम अपने सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस के साथ अपने पास हथियार रखते हैं, है ना, हर किसी के घर में होते हैं हथियार, लेकिन हाँ उनका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइसेंस नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है, फाइन हो सकता है, यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है ना।
अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके अंतर्गत क्या था, ये भी 1878 में पारित किया गया था। अंग्रेज़ी सरकार को ये अधिकार दिए गए थे कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। अब देखिए भाई, हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो वो आपके लिए बुरी हो सकता है जो चीज़ आपको पसंद हो वो मुझे बुरी लगी। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं आपके अनुसार चलने लगूँ या आप मेरे अनुसार चलने लगे, है ना। तो अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी लोग तो जाहिर सी बात है ना खिलाफ ही लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारे दुश्मन थे एक तरह से। लेकिन अगर कोई अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लिख रहा था तो उसको उसकी जो मतलब प्रेस है, मीडिया, वो सब जब्त कर ली जाती थी। अब यहाँ पे एल्बर्ट बिल जो था, एल्बर्ट बिल क्या था, ये 1883 में पारित हुआ था। इसमें कहा था भारतीय जज अंग्रेज़ या यूरोपीय लोगों की न्याय का सुनवाई कर सकते हैं, यानी कि भारतीय जज जो हैं वो अंग्रेज़ों और उनकी कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। और फिर क्या हुआ, इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। ठीक है, आ रही बात समझ में। पहले उन्होंने कहा ठीक है कर लो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर मैंने करने देंगे तो कहीं हमारे खिलाफ फैसला ना सुनाने लगे, है ना। अब देखिए, उम्मीद करती हूँ वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दिया गया है, अपने अध्यापक और अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। ठीक है, तो ये अब आपको एकत्रित करना है, तो आप लोग देख लेंगे क्या है कैसे है। ठीक, इसको करना कोई बहुत अनिवार्य नहीं है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, इसको आप स्किप ही कर देंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पर। यहाँ पहला प्रश्न लिखा है पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि आप लिख सकते हैं सार्वजनिक का अर्थ होता है सर्वसाधारण संबंधित, यानी जो आम लोग हो, जो जनता से हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे उन पर नियंत्रण लगा दिया था, जिसके बाद वो अपने मन की बात नहीं कह पा रहे थे, है ना। उनको जो भी कहना है अंग्रेज़ों के दबाव में आके कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट बिल क्या था, इसे वापस क्यों लिया गया। आप बता सकते हैं इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को क्या कहा गया कि भाई आप ना अंग्रेज़ों के मामले में जो भी यूरोपीय लोग हैं उनकी भी सुनवाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाद में इस बिल का बहुत अधिक विरोध किया गया, जिसके बाद ये बिल वापस ले लिया गया। ठीक है, कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से उपयुक्त तीनों कानून में से किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, अब आपको ऊपर जो 3 कानून दिए गए थे, इन 3 कानून में से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से कानून ने मतलब हिंदुस्तानियों को किया होगा, और आप जिस भी कानून को बताते हैं उसके आपको तर्क देना है उसके पक्ष में। ठीक है, चलिए तो अभी इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए, अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, हमारे विचार से उपयुक्त 3 कानूनों में से एल्बर्ट कानून जो है ना, उसने ज़्यादा प्रभावित किया है भारतीयों को। क्यों, क्योंकि उससे जो है अंग्रेज़ी का जो ये नस्ली भेदभाव है ना, ये दिख रहा था। ठीक, कर लेंगे, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग ये करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।